जैसा कि आपको पता है, चुनाव परिणाम आने के बाद जनसुराज के पुनर्गठन की जो प्रक्रिया चल रही है उसके तहत ये पूर्णिया में आज मेरी पहली बैठक है। कार्यकर्ता साथियों के साथ जनसुराज से जुड़े हुए जो लोग हैं इस जिले के पूर्णिया के, उनके साथ 3 घंटे चली इस बैठक में सभी की राय ली गई। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। संगठन विस्तार यात्रा के तहत प्रशांत किशोर आज पूर्णिया पहुंचे, जहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि आखिर ऐसी कौन सी कमियां रह गई जिसकी वजह से जनसुराज पार्टी चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई। बैठक के दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने खुलकर अपनी अपनी बात रखी, अपनी अपनी राय रखी। हालांकि बैठक के अंदर क्या क्या चर्चा हुई इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आ सकी, लेकिन मीडिया से बातचीत में पीके ने बताया कि इस बैठक में संगठन के पुनर्गठन पर गंभीर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि अगले 3 महीनों के भीतर संगठन को पूरी तरह से पुनर्गठित कर दिया जाएगा। इसी क्रम में उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अगले 10 से 15 दिनों के भीतर पूर्णिया में एक और बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें वह खुद भी शामिल होंगे। उनका जो अनुभव रहा है ये सीखने समझने का प्रयास किया गया, जानने का प्रयास किया गया कि अभी तक जो हम लोग कर रहे हैं उसमें कहाँ कमी रह गई है और कहाँ उसको और बेहतर करने की जरूरत है। तो जैसा कि चुनाव परिणामों के बाद जो घोषणा की गई थी उसके अनुरूप अगले 3 महीने में पार्टी के संगठन को फिर से पुनर्गठित किया जाएगा। उसके तहत मैं 3 बार यहाँ स्वयं आऊँगा। अगले 10-15 दिनों में यहाँ जिला के नए संगठन की घोषणा हो जाएगी। उसी जिला कमेटी की, जिला के संगठन के मदद से प्रखंड और पंचायत की समिति बनेगी और एक बार फिर जब पूरे जिले की कमेटी बन जाए, पूरे जिले के ऑफिस बेयरर्स की नियुक्ति हो जाएगी, तो तीसरी बार मैं यहाँ आऊँगा। उसके बाद हम लोग जब जो बिहार नवनिर्माण अभियान की हम लोगों ने घोषणा की है उसको आगे हम लोग जब सरकार के 6 महीने पूरे हो जाएंगे उस काम को हम लोग शुरू करेंगे। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हमने पीके से पूछा। हमने उनसे सवाल किया कि क्या पिछले चुनाव में आपकी रणनीति ही कहीं जनसुराज की हार का कारण तो नहीं बनी, क्योंकि वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे कार्यकर्ताओं को किनारे कर नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया। नतीजा यह हुआ कि 1 करोड़ से अधिक सदस्य होने के बावजूद पार्टी को केवल 13-14 लाख वोट ही मिल पाए। इस सवाल पर पीके ने स्वीकार किया कि हो सकता है ऐसा हुआ हो। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की जनता ने 10,000 रुपये में अपना वोट बेचा। अब पीके के इस बयान के क्या मायने हैं और क्या सच में रणनीति में कमी थी या जनता की सोच जिम्मेदार है, इन्हीं सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। देखिए पीके ने और क्या क्या कहा। प्रशांत जी, आपको नहीं लगता कि जनसुराज की जो हार हुई पिछले इलेक्शन में वो आपकी गलत नीति की वजह से हुई? क्योंकि जो आदमी वर्षों से आपकी पार्टी में काम कर रहे थे उनको पीछे करके आपने नया कैंडिडेट लाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो 1 करोड़ से ज्यादा जो आपके सदस्य थे उन्होंने भी आपको वोट नहीं दिया। करीब 13-14 लाख वोट मिले आपको। संभव है, लेकिन आपने इतना अध्ययन किया है कि हमारे पार्टी में कौन था उसको हटाकर हमने किसको टिकट दिया, तो 243 जगह पर मोटे तौर पर जनसुराज ने चुनाव लड़ा। तो आपके रिसर्च के अनुसार 243 जगह पर गलत टिकट दिया गया या किसी एक क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं? जहां तक हमने देखा है अभी तक। आपने जहां तक देखा 243 जहां तक मैंने देखा, मैंने पूरे 243 की बात नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि स्वाभाविक है कि हम लोग के प्रयास में चुनाव लड़ने के तरीके में कुछ कमी रही होगी, तभी हम लोग को सफलता नहीं मिली है। लेकिन वोट का न मिलना गुनाह नहीं है, चुनाव हारना गुनाह नहीं है। जनसुराज ने चोरी बदमाशी नहीं की है। हम लोगों ने समाज को जातियों में धर्म के नाम पर बांटने का गुनाह नहीं किया है। हम लोगों ने पैसा बांटकर वोट खरीदने का गुनाह नहीं किया है। हम लोगों ने किसी दूसरे के चेहरे पर वोट लेकर किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाने का षड्यंत्र नहीं किया है। जिस बात पर हम लोग समाज के बीच आए थे, उनके शिक्षा और रोजगार की बात कही थी, पलायन रोकने की बात कही थी। लोगों को ये कहा था कि आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। लोगों ने वोट नहीं दिया, तो हम लोग हारे या जीते
बिहार के बच्चे नहीं जीते। अगर लोगों ने अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिया तो बिहार में उन लोगों के बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था नहीं सुधर रही है। अगर लोगों ने 10,000 रुपए लेकर वोट दिया है तो जितना भ्रष्टाचार उनको पहले था उससे ज्यादा भ्रष्टाचार आज है। अगर लोगों ने पलायन रोकने के लिए वोट नहीं दिया तो वोट खत्म हुआ, सरकार में चाहे कोई बैठे, बिहार के 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे अलग अलग राज्यों में जाकर फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे हैं। आपने जनसुराज के कैंडिडेट पर रिसर्च किया है, एक रिसर्च आपको और करना चाहिए कि चुनाव परिणाम आने के बाद नवंबर से अभी तक 50 से ज्यादा बिहार के बच्चे जो पलायन करके कहीं दूसरी जगह नौकरी मजदूरी कर रहे थे, उनकी अलग अलग राज्यों में फैक्ट्रियों में काम करते हुए मृत्यु हो गई। आपने घटना 1-2 तो सुनी ही होगी। सूरत में होली के दिन 4 बच्चे गैस के टंकी में मर गए 1,000 रुपए के लिए। पूर्वी चंपारण के 10 से ज्यादा बच्चे राजस्थान में पटाखा फैक्ट्री में उनके शरीर के चिथड़े उड़ गए। तो मेरे भाई, खबर वो है, खबर ये नहीं है कि किस पार्टी ने किसको टिकट दिया। खबर ये है कि बिहार के लोगों ने जाति धर्म के नाम पर 10,000 रुपए की लालच में वोट बेचा। तो जो 10,000 में आपने वोट बेचा तो 10,000 में आपके बच्चों का भविष्य भी बिक गया। आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की जो संभावना थी वो भी बिक गई। आपका 1,20,000 रुपए का इंदिरा आवास भी बिक गया और आपके बच्चों के साथ आपको रहने का जो सुख मिल सकता था वो भी निकल गया। अब 5 साल जो आपने बोया है वही काटना पड़ेगा, भ्रष्टाचार से जूझना पड़ेगा। आपके बच्चों के लिए शिक्षा नहीं होगी। आप यहाँ पर लोगों के लिए रोजगार और पलायन की जो समस्या बनी हुई है वो बनी रहेगी। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि लोगों ने वोट उस चीज के लिए, सुधार के लिए नहीं दिया। लोगों ने बात कही कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन वोट फिर उसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिया जिससे कि वो पीड़ित थे। तो जो बोइएगा वो काटिएगा।